एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसे कि आप जानते हैं, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हमारी जो यूनिट है वो है मैग्नेट से रिलेटेड, मतलब मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एसी थ्योरी, ट्रांसफार्मर, जितने भी पोर्शंस हैं, लगभग 6 से 7 नंबर का ये भी सिलेबस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतने बड़े स्लॉट से कौन कौन से टॉपिक अगर हम पढ़ ले तो 6 नंबर में से 5 नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज की जानकारी है, और साथ ही अपकमिंग क्लासेस की भी जानकारी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुंबक और चुंबकत्व मतलब मैग्नेट, इसके अलावा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एसी थ्योरी, ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, मैग्नेट में आपको बेसिक नॉलेज, मतलब मैग्नेट के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेसिक लेवल पर मैग्नेट के बारे में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जो फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेट में जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैग्नेट है वो बल के आधार पर ही पूरा आगे जाकर के टॉपिक जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो फोर्स की कैलकुलेशन, जिसमें कूलाम का नियम लगता है। उसके बाद फिर अगला जो है, आपको बायोसेवर्ट के नॉलेज की, बायोसेवर्ट का जो नियम है उसकी नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायोसेवर्ट का जो नियम है, ये 4 से 5 टॉपिक को कवर करके देता है, जिसमें बायोसेवर्ट जो है एक बेसिक टॉपिक है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भी। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स के बाद फिर हम बात करेंगे चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय प्रेरण अब जब जैसे चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रेरकत्व की। फिर उसके बाद बात करेंगे हम अन्योन्य प्रेरकत्व की। तो प्रेरकत्व का मतलब इंडक्शन, और अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं काफी जल्दी में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो ज्यादा न लगे, इसलिए आप अच्छे से सुन लीजिए और इसको आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं, जो हम मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता निकालेंगे वो निकालेंगे अक्षीय स्थिति, और एक होता है उसमें निरक्षीय स्थिति। एक्सियल पोजीशन और नॉन एक्सियल पोजीशन में कैलकुलेशन पूछा गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा कॉइल, कुंडली में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कॉइल्स में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसमें आपकी एक होगी राउंडेड कॉइल में, और दूसरा होगी आपकी समतल कॉइल में, प्लेनर कॉइल में। कॉइल भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो राउंडेड कॉइल और प्लेनर कॉइल दोनों में आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है परिनालिका। परिनालिका पर भी क्वेश्चन आता है, सॉलिनॉइड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सॉलिनॉइड पर भी आपको विशेष कंडीशंस के क्वेश्चंस देख करके जाने हैं। साथ में अगर हम बात करेंगे यहां पर अन्योन्य प्रेरकत्व, हाँ, दिक्पात का कोण, ये कुछ बार आया है, दिक्पात का कोण, और एक होता है नति कोण। मतलब यहां पर याद रखिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, एक हाथ दो बार क्वेश्चन यहां से आए। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के सारे बेसिक। प्रत्यावर्ती धारा में आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, आपको आवर्तकाल या टाइम पीरियड निकालना है, और साइकिल के बारे में जानकारी निकालनी है। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा का बेसिक। देन उनके बाद बात करेंगे अपन एलसीआर परिपथ। तो एलसीआर परिपथ में टोटल 7 प्रकार के एलसीआर सीरीज परिपथ होते हैं। टोटल 7 प्रकार के एलसीआर सीरीज परिपथ की परफॉर्मेंस, और उनके साथ में रेजोनेंस मतलब अनुनाद की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद फिर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर में एक ही टॉपिक बार बार पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो, या हम बोलते हैं इसको ट्रांसफार्मर का अनुपात। तो ये एक जनरल हिंट में दे दे रहा हूँ, K = V2 / V1 समथिंग। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो टॉपिक है अगर आप ये करके चले जाए, हालांकि इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ चीज़ें छोड़ना है और कुछ चीज़ें पकड़ना है, तो ये पकड़ने वाली सारी की सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल है, और छोड़ने वाली चीज़ें उन यूनिट में मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉरेंज का बल्ब भी होता है,
इसमें लॉरेंज के बल के अनुसार के अलावा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ऐसी कई सारी कंडीशंस है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ क्योंकि आपका टाइम कम से कम कंज्यूम है, लेकिन ये जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये 6 से 7 नंबर का सेक्शन, और प्रीवियस वीडियो का जो था वो 6 से 7 नंबर का था। तो सोचिए एक एक वीडियो में आपको मैं 6 से 7 नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले इन टॉपिक को आपको कवर करना है, देन उसके बाद आपको स्विच करना है किसी और टॉपिक पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगली वीडियो आएगी प्रकाशिकी पर, और उसके बाद एक और वीडियो आएगी लास्ट में आपका सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स, और कुछ एक दो टॉपिक होंगे। पूरा का पूरा अगले 2 वीडियो में फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे लगभग। अगली वीडियो मतलब कल, इस वीडियो के बाद अगले दिन, उसके बाद फिर हम जूलॉजी का स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे जैसे जैसे आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं वैसे वैसे सभी टॉपिक को अभी से पूरी तरह से क्लियर कट स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, और सारे टॉपिक क्लिक हो जाना चाहिए, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस लग जाना चाहिए, तब जाकर के कहीं आपका सिलेक्शन होगा 2022 में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।